बुद्धि योग या कर्म योग, या जिसको कहीं पर केवल योग इस शब्द से भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। ज्ञान के मार्ग को सांख्य इस नाम से कहा। सांख्य का मार्ग ज्ञानियों के लिए ज्ञान का मार्ग, यानी केवल ज्ञान के स्तर पर इस बात का साक्षात्कार कर लेना कि सब कुछ ही अमर है, अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, और इसलिए नश्वर और ईश्वर का भेद करना, यह इसकी बुद्धि जिसकी स्थिर हो जाए वह ज्ञानी की स्थिति है। जो नश्वर क्या है और ईश्वर क्या है इसको समझ जाए, उसका भेद समझ जाए, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, क्या बदलने वाला है और क्या स्थायी रहने वाला है, क्या परिवर्तनीय है, क्या अपरिवर्तनीय है, नित्य, अविनाशी, अवध्य, ऐसा जो है, जो देही है, जो देह को धारण करने वाला है, इसका स्वामी है, इसका मालक है, इसका प्रोप्राइटर है, इसको धारण करने वाला जो है, वह जो नित्य है, उसको समझना, यह ज्ञान यदि हो जाए, इसका साक्षात्कार यदि हो जाए, ज्ञान यानी केवल तर्क के आधार पर नहीं, बात तर्क के आधार पर समझ में आ गई, वो कौमारम यौवनम जरा वाला तर्क एकदम समझ में आ जाता है तुरंत, क्योंकि हमारे अनुभव का क्या हुआ है कि ये जो देही है वो इससे परे है। कुमारावस्था से यौवनावस्था में आए, यौवनावस्था से बुढ़ापे में जाएंगे, शरीर मन बुद्धि तीनों परिवर्तित हो रहा है। जो कुछ भी बाह्य है, जो कुछ भी मात्रा स्पर्श से नापा जा सकता है, देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, इंद्रिय गम्य है, नापने तोलने योग्य है, गणना करने योग्य है, क्वांटिफाइबल है, ऐसा जो कुछ भी है वो बदल जाता है। लेकिन इस सारे बदलने के परिवर्तन को देखने वाला जो है वह देही नहीं बदलता, जो वास्तविकता में मेरा स्वरूप है। ये बात तर्क से समझ में आ जाती है, लेकिन जब ज्ञान तब कहा जाएगा जब वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि जिसका साक्षात्कार हो जाए, साक्षात हो जाए। और जो साक्षात होने की प्रक्रिया है उसको भगवान श्री कृष्ण ने बताया, आश्चर्यवत पश्यति। जब ये समझ में आ जाए और ऐसा है, एकदम आश्चर्य से होता है। और आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत श्रुणोति, जो देखता है आश्चर्यवत, वो एकदम आश्चर्यवत बुला रहे ऐसा है। और आश्चर्यवत श्रुणोति, सुनो लो, ओ ऐसा है क्या, अरे हम तो सोच रहे थे ये जो नश्वर है यही सब कुछ है। जिस दिन ये समझ में आ जाता है ना, जिस दिन ये ज्ञान हो जाता है आश्चर्यवत का, उस दिन फिर नश्वर के साथ में मोह, नश्वर के साथ में जो भ्रम है, नश्वर के प्रति जो बुद्धि है, वह बुद्धि समाप्त हो जाती है। और उस समय इससे ऊपर उठ करके इस सारे खेल को हम खेल सकते हैं। जब खेल है समझ में आ जाता है, तब खेलने में आनंद आता है। जब खेल को खेल नहीं समझते, तब खेल में आनंद नहीं ले पाते। खेल परेशान करता है, टेंशन होता है, हाइपर टेंशन होता है, बीपी होता है, डायबिटीज होता है। ये सब उस खेल के कारण हो रहा है जिस खेल में आनंद आना चाहिए। संसार हमने रचा, हमने इस जीवन में ये सारे प्रपंच रचे, सब कुछ हमारा किया हुआ है, हमारा बनाया हुआ है। हमारे पास चॉइस था, हमारे पास में विकल्प था कि सारे संसार से अपने आप को विड्रॉ कर लेते, संसार से अपने आप को दूर ले जाते, वैराग्य ले आते और संसार से अलग रहते। ये हमने नहीं चुना, हमने संसार को चुना। किसने चुना? क्योंकि हम आनंद लेना चाहते, रस लेना चाहते। संसार का रस लेने के लिए संसार कर रहे हैं, जो कुछ भी प्रपंच कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं? हमारे एक मित्र थे, जिनका पहले मित्र है, जिनका पहले बहुत बड़ा इसका कारोबार था, शेयर्स का। और शेयर्स का कारोबार था दिल्ली में, गाजियाबाद में रहते थे। और गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी केमिकल्स की फैक्ट्री भी है, भारत के बहुत मतलब माने हुए केमिकल बनाने वाले व्यक्ति है। ये वनस्पति घी वगैरह में लगने वाले केमिकल बनाते हैं, उसका इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। बहुत बड़ी आसामी है, पिताजी पुत्र सब। परिक्रमा के समय 92 में मेरा उनके घर में ही निवास होता था, जब गाजियाबाद का में केंद्र का काम शुरू हुआ था। और हमारी मित्रता बहुत अच्छी अभी तक बनी हुई है सारे परिवार के साथ में। एक दिन ऐसी बातचीत में मैंने उनको पूछा कि ये सारा आप करते हो, खास करके शेयर्स के काम के बारे में। बहुत बड़ा शेयर का उनका बिजनेस था, दिल्ली में भी ऑफिस था शेयर मार्केट के पीछे।
तो मैंने उनको पूछा, इतना शेयर का आप काम करते हो, लोगों के इतने पैसे लगाते हो, ये सारा तमाशा है, ये जो पैसे का बुलबुला बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ वास्तविकता में उत्पन्न होता ही नहीं और बिना उत्पन्न के पैसा बढ़ता है और घटता है, बिना उत्पादन के, बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के सारा का सारा पैसे का खेल होता है, तो ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, ये तो भुलावा है, इससे बड़ी माया क्या होगी। मैंने कहा इस माया के काम में आप लगते हो, किस लिए कर रहे हो? एक दिन ऐसे ही पूछा। उस समय तो उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया ढंग से बहुत सुंदर बात समझाई और उन्होंने मेरे को कहा कि देखो मुकुल जी, पैसे के लिए ये नहीं किया जाता। पैसे के लिए यदि ये करना हो तो मेरे जो एसेट्स है सारे के सारे, मेरी फैक्ट्री, मेरे सारे ज़मीन जायदाद खेती जितनी है, ये सारा मैं बेच दूँ। ये जो शेयर ब्रोकर का जो मेरा टिकट है, जो ब्रोकर का जो लाइसेंस मुझे मिला हुआ है सेबी से, उसको मैं बेचूँ तो उसकी कीमत 2-2.5 करोड़ आएगी, केवल इस लाइसेंस की। बिजनेस की अलग, जो बिजनेस में ट्रांसफ़र करूँगा, ये सारा। और ये मैं 92-93 की बात बता रहा हूँ, जिस समय करोड़ ये सुनना ही अपने आप में, सुनने के लिए भी बड़ा लगता था। आजकल 1000 करोड़, लाख करोड़ सुनते हैं तो सुनने में तो कम से कम बहुत छोटा लगने लगा है। तो जब उसने करोड़ की बात ऐसे कहता है और कहा कि इतना सब कुछ है कि मैं उसको सबको लेकर के और बैंक में डाल दूँ और फिक्स डिपॉजिट भी कर दूँ सामान्य नेशनलाइज बैंक में, तो भी उससे जो मुझे ब्याज मिलेगा वो शायद आज मैं जितना कमाता हूँ उससे अधिक होगा। आज मैं मासिक रूप से जितना कमाता हूं उससे अधिक होगा। इसलिए पैसा कमाने के लिए ये कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सब करके यदि मैं फिक्स डिपॉजिट डाल के बैठ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? और आज जो मुझे कुछ क्रिएटिवली काम करने का आनंद आता है, आज जब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के 18 देशों को ऐसा केमिकल मैं पहुंचा रहा हूं और उसके कारण भारत को मैं फॉरेन एक्सचेंज दिला रहा हूं वगैरह वगैरह, इस ढंग से उन्होंने बात को रखा और बड़े अच्छे से रखा। तो उससे काम करने में जो संतोष मिलता है, उस संतोष के लिए मैं काम करता हूं, पैसे के लिए नहीं करता। इस प्रकार की बात उन्होंने उस समय बताई। 3-4 महीने बाद जब मेरे प्रवास के दौरान हम लोग वहां पर भोजन करने गए एक जगह पर, तो भोजन करते समय उन्होंने कहा कि आपको एक खुशखबरी देनी थी, इसलिए किसी बड़े होटल में लेकर के आए थे और यहाँ इसलिए भोजन करा रहा हूँ। नहीं तो आप, मुझे तो पता है आपको घर का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एक खुशखबरी आपको देनी थी और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम आए हुए। और ऐसे करके हम वहाँ पर बैठे। मैंने कहा क्या खुशखबरी? बोले खुशखबरी ये है कि वो शेयर ब्रोकिंग का धंधा मैंने बंद कर दिया और वो मेरा 2.5 करोड़ में मेरा वो टिकट मैंने बेच दिया और वो काम अब बंद हो गया। अब मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट फैक्ट्री पे करूँगा और कुछ उत्पादन होना चाहिए। मैंने कहा क्यों किया आपने ऐसा, ये क्यों बंद कर दिया? तो वो ऐसे आश्चर्य से मेरी तरफ देखने, मैं तो भूल गया था हमारी जो पुरानी चर्चा हुई थी, बातचीत में गप्पों में हुई थी चर्चा, कोई बहुत हेतु से नहीं हुई थी। और उस दिन यदि वो याद नहीं दिलाते तो वो पहली वाली चर्चा तो मुझे याद नहीं आती, दूसरी वाली मुझे बिल्कुल अच्छे से, मतलब इतने 92 की घटना है, अक्टूबर-नवंबर की, इतने साल होने के बाद भी मुझे वो सारा दृश्य आंखों के सामने, वो जो होटल में हम बैठे थे, चारों तरफ शीशे लगे हुए थे और वो सब मेरे को पूरा अच्छी तरह से याद है। वो दूसरी घटना, पहली घटना यदि वो याद नहीं दिलाते तो याद ही नहीं आती। वहाँ बैठ के मेरी तरफ आश्चर्य से देखने लगे और फिर उन्होंने मस्ती में कहा कि हमारे एक मित्र है, बड़ी लंबी दाढ़ी रखते हैं। तो मेरी बहुत लंबी दाढ़ी थी, बड़ी लंबी दाढ़ी रखते हैं, और उस लंबी दाढ़ी वाले मित्र ने कुछ दिन पहले मुझे पूछा था कि आप ये धंधा क्यों करते हो। उससे पहले मैंने अपने आप को भी नहीं पूछा था, और उस दिन के बाद मैंने अपने आप से ये क्यों पूछना शुरू किया और मुझे पता चला ये अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक धंधा है। इसमें मैं कुछ उत्पादन नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग एनी थिंग टू द सोसाइटी। मैं समाज को अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसलिए उस काम में मेरा रस आना बंद हो गया। पैसा तो आ रहा था, रस नहीं आ रहा था। बिना रस के पैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उस काम को छोड़ दिया। हम ये सारा खेल, सारा प्रपंच रच रहे रस के लिए, आनंद के लिए, और वो आनंद हम ले नहीं पा रहे क्योंकि ये ज्ञान नहीं है कि क्या नित्य और क्या अनित्य है। इसलिए नश्वर के अंदर जुड़े रहने के कारण हम आनंद नहीं ले रहे, क्योंकि आनंद तो ईश्वर में है, नश्वर में नहीं। इसलिए बदलनी पड़ती है पोजीशन, किसी एक स्थिति में बैठ नहीं पाते, पैर बदलना पड़ता है, हाथ बदलना पड़ता है, क्योंकि नश्वर है, नित्य नहीं है, परिवर्तनीय है। इसलिए थोड़े देर बाद, अभी मेरे को ये पैर यहाँ रखने में सहूलियत ज्यादा लगी, क्योंकि पहले उधर कष्ट हो रहा था नीचे रख करके, अब ऊपर रखा, हाँ मजा आ गया। कितने देर मजा आएगा? थोड़ी देर बाद इसमें मजा नहीं आएगा, तो फिर मैं बदल करके फिर पुरानी में चला जाऊंगा। अरे क्या हो गया, ये मजा तुमको स्थिति में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा किसी भी स्थिति में मजा? क्योंकि योगस्थ नहीं है। इसलिए ये ज्ञान होना एक मार्ग, और ये ज्ञान स्पष्ट विवेक हो जाए, नीरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करना यदि हम सीख जाए, हमारी ऐसी दृष्टि विकसित हो जाए। ये कोई बहुत बड़ा संस्कार, बहुत बड़ी सीखने की जो धीरे धीरे होगा, ये धीरे धीरे भी नहीं होता, ये वास्तविकता में झटके में ही होता।
ये एकदम झटके में ही होता है, आश्चर्यवत वैसे ही होता है, एकदम झटका लगता है और उस दिन आंखें खुल जाती है, और उस दिन आंखें खुलती है तो उसके बाद में सब स्पष्ट दिखने लगता है, जैसा दिख रहा है उससे अधिक स्पष्टता से दिखता है। वो ज़ेन मास्टर बड़ा सुंदर बताते हैं। ज़ेन मास्टर के पास में एक गया शिष्य, नया नया शिष्य था, बड़ी सुंदर, मिलारिपा उस ज़ेन मास्टर का नाम है, बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है मिलारिपा की आत्मकथा के रूप में, कभी मिले तो पढ़ना, मराठी में भी उसका अनुवाद हुआ है, शायद अंग्रेजी की पुस्तक है, मिलारिपा की आत्मकथा अंग्रेजी में पुस्तक है। उस मिलारिपा के पास में उसका शिष्य आया, नारपा का ये शिष्य था मिलारिपा, और मिलारिपा के बाद में उसका जो शिष्य जिसको आगे उसने चार्ज दिया, वो जब पहली बार इसके पास में आया तो उसने कहा कि मेरे को तो आप समाधि लगवा दो, मेरे तो आंखें, तीसरा नेत्र खोल दो, ये तो मिलारिपा ने कहा हो जाएगा, खुल जाएगा। तो उस शिष्य ने बताया कि उससे क्या होगा। बोले अभी तुम उधर देख रहे हो क्या दिख रहा है, तो वो ल्हासा में बैठे थे तिब्बत में, तो उसने कहा कि बर्फ दिख रहा है, पहाड़ दिख रही है, सूर्य का प्रकाश दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, देवदार के वृक्ष दिख रहे हैं, करके उसने वर्णन करके दिखा दिया, बहुत बढ़िया। तो बोले तुम्हारी साधना अभी शुरू नहीं हुई इसलिए ये सब तुमको दिख रहा है। तो बोले फिर साधना शुरू होगी तो क्या होगा। बोले ये सब धुंधला दिखने लगेगा, दिखेगा ही नहीं, ये दिखना बंद हो जाएगा। बोले अच्छा ये दिखना बंद हो जाएगा। बोले हाँ ये दिखना बंद हो जाएगा तो समझ लेना साधना शुरू। बोले साधना पूर्ण हो गई है कब पता चलेगा। बोले जब ये फिर से दिखने लग जाएगा तो साधना पूर्ण हो गई। तो बोले अभी तो दिख ही रहा है, फिर से दिखने लगेगा तो। बोले अभी जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, ज्यादा स्पष्टता से दिखेगा, फिर इस सब के अंदर जो है वो भी दिखेगा, इस सब के परे जो है वो भी दिखेगा, इसीलिए बीच के काल में धुंधला हो जाएगा, जिस कारण से दृष्टि साफ हो जाएगी। जीवन स्पष्टता से देखने लगेंगे, संबंधों को स्पष्टता से देखने लगेंगे, व्यक्तियों को पूर्णता से देखने लगेंगे, व्यक्तियों के साथ में न्याय कर सकेंगे, संबंधों के साथ न्याय कर सकेंगे, इस सबके कारण अपने आप के साथ न्याय कर सकेंगे। सबसे मूल बात तो अपने आप के साथ न्याय करने की है। हम इस सारी बातों के द्वारा अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दूसरा मार्ग बताया कि ये ज्ञान का मार्ग यदि जमता हो तो कर लो, ये साक्षात हो जाए तो अच्छा है, ये ट्यूबलाइट जल जाए तो अच्छा है। मैंने कहा ना जैसे झटके में ही होता है, हम लोगों को लगता है बहुत दिनों की आदत पड़ी है, जाते जाते ही जाएगी, जाते जाते कोई आदत नहीं जाती है। रामकृष्ण परमहंस के पास ऐसे ही शिष्य बैठे थे, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने के शिष्यों को कहा कि ये सब छोड़ दो और भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। तो शिष्य ने कहा अब इतने सालों से ये सब कर रहे तो ऐसे तो छूटेगा नहीं ना, धीरे धीरे ही छूटेगा। तो रामकृष्ण ने उनको प्रश्न पूछा, वो बड़े सरल प्रश्न पूछते थे, बड़ी लौकिक बातों में से अलौकिक संदेश देना उनकी अद्भुत कला थी। इसलिए वचनामृत जब पढ़ते तो बड़ा आंखें खुलती है, रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते तो बड़ा मजा आता है, बिल्कुल रोजमर्रा की बातों में से उदाहरण दे करके वो समझाते हैं बातों को। तो उन्होंने कहा देखो एक गुफा है, अंधियारी गुफा है, 10,000 वर्ष से उसके अंदर अंधकार है, कभी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वहां पहुंचा ही नहीं, ऐसी अंधियारी गुफा है। और दूसरी एक गुफा है जिसमें 10 साल पहले कोई भूस्खलन हुआ और जिसके कारण वो गुफा बंद हो गई, तो प्रकाश जाना बंद हो गया, वो 10 साल से अंधेरे में, दोनों धुप अंधेरे में है। एक 10,000 साल से अंधेरे में है, एक 10 साल पुराना अंधकार है, एक 10,000 साल पुराना अंधकार है, एक 10 साल पुराना अंधकार है, कौन सा पहले जाएगा। शिष्य ने कहा था ना पुरानी आदत है, जाते जाते ही जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, एक साथ कैसे जा सकती है। तो रामकृष्ण ने पूछा 10 साल वाला जल्दी जाएगा और 10,000 साल वाले अंधकार को जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसा है क्या। शिष्य ने कहा नहीं, वो तो एक माचिस की तिल्ली जला लो, एक दीपक जला दो तो दोनों अंधकार 1 सेकंड में ही चले जाएंगे। रामकृष्ण बोले हाँ समझ में आ गई, आदत पुरानी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, जब ज्ञान का प्रदीप जल जाएगा। इसलिए आश्चर्यवत का अर्थ ये आश्चर्यवत पश्यति, जब सांख्य योग मतलब ये सत विवेक, सत क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, ये ट्यूबलाइट जल जाएगी तब ये स्पष्ट दिखने लगेगा सामने। फिर आप विचलित नहीं होंगे, ना परिस्थिति से विचलित होंगे, ना किसी के वचनों से विचलित होंगे, ना प्रलोभित होंगे। यामिमाम पुष्पिताम वाचम, कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया है, पुष्पित शब्दों में आपको वर्णन करके बताएंगे। कौन? भोगेश्वर्य गतिम प्रति, वो बड़े प्रेम से आपको समझाएंगे। हम सब यही तो करते हैं ना, सारे आपस में बैठते तो क्या बातें करते हैं, तीसरे के ऐश्वर्य की बात करते हैं या खुद की बातें करते हैं, या फिर आपस में फलाने ने ये कर लिया, वो गाड़ी खरीद ली, उसने इतने करोड़ का बंगला बेच दिया, और ये तो हमारा चलते रहता है सारा खेल ही। शादी में इतना खर्च कर दिया, और इतना खर्च करने का क्या उपयोग है, ये सारा क्या। यामिमाम पुष्पिताम वाचम। फिर वो बताएंगे
ये शेयर मार्केट वालों के कभी कभी बातें सुनने में मजा आता है। ट्रेन में कोई दो ऐसे बैठे हो ना, जुआरी कहता हूं मैं उनको, जो शेयर मार्केट की बातें कहते हैं, जुआरी होते हैं। अब वो उनकी बातें चलती है, अरे उसका सुना क्या तूने, उसके बारे में ऐसी खबर मिली है, मैंने ऐसा सुना है, उसका शेयर इतना ऊपर हो गया, इतना नीचे हो गया, फिर नीचे होकर के ऊपर हो गया। उनकी बातें सुनते ये यामिमाम पुष्पिताम वाचम, ऐसे बड़ी बड़ी बातें। उन बातों के प्रलोभनों में भी नहीं आओगे, किसी के कटु शब्दों से भी विचलित नहीं होंगे। कब? जब वो प्रदीप जल जाएगा। लेकिन नहीं जले तो, सबका नहीं जलता है तो कोई क्या दिक्कत है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सांख्य वाले हैं, जिनके अंदर ज्ञान के प्रति स्वभाव है, जिनका स्वभावगत उसके प्रति, उनको तो ये हो जाएगा। उसकी वो साधना करे, उसको समझने की कोशिश करे, मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा सत्स्वरूप क्या है, और उनको साक्षात्कार हो जाएगा। और नहीं होता है तो क्या दिक्कत है? दूसरा मार्ग है ना, बुद्धि योगे त्रिमाम शृणु, बुद्धि योग का मार्ग मैं तुमको बताता हूं। ऐसी बुद्धि के साथ कर्म करो जो बुद्धि कैसी हो। तो तीन विशेषताएं यहां पर भगवान ने बुद्धि की बताई, जो हम कर्मयोग की विशेषताएं देख रहे हैं। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? पहला कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि ही। व्यवसायत्मिका बुद्धि कौन सी है? जो बुद्धि लक्ष्य के प्रति प्रेरित है, टारगेट ओरिएंटेड है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, ऐसी जो बुद्धि है। अव्यवसायी बुद्धि कैसी है? बहुशाखा है। इसलिए इस व्यवसायी बुद्धि का दूसरा जो लक्षण बताया, वो लक्षण बताया यह बुद्धि एकाग्र बुद्धि है, एकेह। हे कुरुनंदन, ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि जब एकेह होगी तब होगा, और वो करना पड़ेगा। कुरु वंश है, कौरवों का वंश कुरु वंश है। कुरु मतलब कर्म, कर्म के साथ जुड़ा, करने से जुड़ा हुआ है ये वंश है। इसलिए वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उस श्लोक में अर्जुन को पांडव नहीं कहा, उस श्लोक में उसको कौरव कहा। कुरुनंदन, कर्म में प्रधानता रखने वाले ऐसे वंश के तुम वंशज हो। इसलिए इस बात को समझो, बुद्धि को एकाग्र करके कर्म करो। कौन सी बुद्धि को? व्यवसायत्मिका बुद्धि। इसलिए पहला व्यवसायत्मिका, लक्ष्य पर केंद्रित। व्यवसायत्मिका इस शब्द का अर्थ एकाग्रता उसमें आ गई, वो दूसरा लक्षण नहीं है। व्यवसायत्मिका के दो लक्षण है, लक्ष्य प्रेरित और एकाग्र। ये दोनों मिलकर के जो होता है वो व्यवसायत्मिका। तो बुद्धि कैसे हो? पहले कहा व्यवसायत्मिका बुद्धि हो, और दूसरा कहा वह बुद्धि समत्व बुद्धि हो। अभी जब हम जिस श्लोक पर आए हुए हैं, समत्व बुद्धि हो। और तीसरा कहा वह कर्म फल के हेतु नहीं हो। वह बुद्धि कैसी? वह बुद्धि योग में स्थित बुद्धि हो, यानी वह कर्म में बुद्धि हो, कर्म फल में नहीं हो। इसलिए वह प्रोसेस का ध्यान रखने वाली, साधन पर ध्यान रखने वाली, सिद्धि और असिद्धि से परे, ऐसी वह बुद्धि साधना और साधन पर, यानी जो साधनों की शुचिता है वह और साधना की शुचिता है, उसको ध्यान दो तो सिद्धि और असिद्धि अपने आप हाथ में आ जाएगी। इसलिए उसको कहा, उसको यदि एक शब्द में कहना है, फल पर बुद्धि न रखने को यदि एक शब्द में कहना है, तो भगवत गीता में उसके लिए दो तीन प्रकार से शब्द प्रयोग किया है। एक शब्द प्रयोग किया असंग, संग को त्याग करके, संगम त्यक्त्वा, यह भी शब्द प्रयोग है। तो असंग एक शब्द आया जहां संग नहीं है, जहां चिपटना नहीं है, जहां किसी बात के अंदर आप लिप्सा नहीं है, उसके अंदर लिपट नहीं जाते, ऐसी स्थिति फल के अंदर। ये उसका तीसरी बात बताई। और कहीं पर उसके उसी के लिए अनासक्त, आसक्ति रहित, असक्त, इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग किया। ये सारे मिलकर के एक ही बात है, फल पर ध्यान मत दो, कर्म पर ध्यान दो। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों ध्यान मत दो फल पर? क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए कहा कि उसका हेतु मत बनो, उसका हेतु मत बनो, इसलिए कहा क्योंकि उस पर अधिकार नहीं है। अधिकार हो तो बन जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। मनुष्य होने के नाते फल, आपका अधिकार केवल कर्म पर है, इसलिए कर्म पर ध्यान दो, कर्म के ऊपर ध्यान दे करके। और इसीलिए कहा कि कभी ऐसा भी मत हो जाना कि अकर्म हो जाना। तो फिर अब तीन बातें आ गई इसमें कर्मयोग की। बुद्धि कैसे होनी चाहिए, उसके तीन लक्षण अभी तक आए, एक लक्षण और आगे आने वाला है। तीन लक्षण अभी तक आए। बुद्धि योग यदि कहते हैं, जिस बुद्धि के साथ युक्त होकर के कर्म करना है, वह जो बुद्धि का परिमार्जन करना है, जिसको बहुत शास्त्रों में परमार्थिक बुद्धि भी कहा गया है, उपनिषदों में जिसको कहा कि निष्काम भाव से सेवा करने की बुद्धि भी कहा गया है। जिस बुद्धि से ये सेवा का कर्म होता है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अगले श्लोक में आ रहा है। वह बुद्धि कैसी हो, तो उसके ये तीन लक्षण अभी तक अपन ने देखे। पहला तो व्यवसायत्मिका होनी चाहिए। व्यवसायत्मिका का अर्थ क्या है?
जीवन लक्ष्य के ऊपर केंद्रित, यह व्यवसायत्मिका होनी चाहिए। दूसरा, फल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके लिए अपन शब्द प्रयोग करेंगे अनासक्त होनी चाहिए या असंग होनी चाहिए, संग रहित होनी चाहिए यह बुद्धि। और तीसरा, समत्व की बुद्धि होनी चाहिए, द्वंद्वों से परे होने चाहिए, सिद्धि और असिद्धि से परे होने चाहिए। ये तो बुद्धि के 3 मार्ग हो गए। अब जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रोसेस पर ध्यान दो, तो प्रोसेस के बारे में भी सोच ले। तो प्रोसेस के बारे में अभी तक क्या बातें बताई? पहली बात बताई कि अकर्मणि मत हो, माते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्म के साथ, कर्महीनता के साथ, आलस के साथ तू चिपट मत, उसमें मत लगना। इसलिए ये आलस मन में नहीं आना चाहिए। इसलिए अकर्मणि मतलब जहां पर अपन सोद्देश्य कर्म नहीं कर रहे। तीसरे अध्याय में श्लोक आएगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहेंगे एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जहां तू तिष्ठत्य कर्म करो, जब तुम नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जहां तुम बिना कर्म के रह सकते हो। इसलिए मजबूरी में कर्म करोगे, उससे अच्छा है कि सोद्देश्य कर्म करो, सार्थक कर्म करो। इसलिए हमारे 24 घंटे में से कितना समय हमारा सार्थक कर्म में बीतता है। मेरे साथ में कार्यकर्ता रहा करते थे, जोधपुर में भी था, वहां पर भी 3, 4, 5, 7 कार्यकर्ता रहते थे। ग्वालियर मुख्यालय था, तब भी 5, 7 कार्यकर्ता रहते थे। दिल्ली में भी हमेशा युवाओं के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में रहते थे। उन विद्यार्थियों को बार बार जब कहते थे कि 24 घंटे के समय का सदुपयोग करो, अपना सार्थक समय कितना बीत रहा है 24 घंटे में से, तो हम उनको एक 7 दिन के लिए एक एक्सरसाइज करने को कहते थे। फिर वो आदत बन जाती है कई लोगों की, कई लोग छोड़ देते हैं बाद में, लेकिन हम भी करके देखें तो बड़ा मजा आता है। 7 दिन अपने पूरे दिन को 1-1 घंटे या आधे घंटे के हिस्से में बांट करके और उसका पूरा ब्यौरा लिखना है, पूरा लेखा जोखा लिखना है, पूरा अकाउंट लिखना है। सुबह 5 बजे उठे तो 5 से 6, 6 से 7, 5 से 6 क्या किया, 6 से 7 क्या किया। आधे घंटे में कर सके तो और अच्छा, नहीं तो 1-1 घंटे का पूरा ब्यौरा एक बार लिख दो। और पूरा ब्यौरा लिखने के बाद में उसको 3 भागों में बांटो। उस पूरे को नाप गिन लो, इस 1 घंटे में आधा घंटा मैंने ये काम किया था, आधा घंटा ये, ऐसे करके 3 प्रकार के चीजों में बांटो। एक, विश्राम का समय अलग कर दो। रात को सोते, दिन में विश्राम करते, उस समय कुछ नहीं कर रहा था, इसको विश्राम में नहीं लेना। ऐसे ही बैठा था, इसको विश्राम में नहीं लेना। विश्राम सोच करके विश्राम कर रहे, तय करके विश्राम कर रहे। बैठे और झपकी लग गई, दैट इज नॉट विश्राम। विश्राम के लिए तय करके लेटे विश्राम किया, वही विश्राम। विश्राम का समय अलग कर दो। और सार्थक कर्म का उसको गिन लो कि सारा अपना जो नित्य कर्म है, स्नान आदि के लिए जो लगता है वह भी, फिर जो एक हम कोई व्यावसायिक कर्म करते हैं या कोई जीवन में जिस कर्म में लगे हुए उसके लिए करते हैं, वो सारा गिन लो। जो उपयोगी प्रोडक्टिव समय है उसको गिन लो, और इन दोनों को जोड़ करके फिर 24 घंटे में से हटा दो। जो बचता है उतना जीवन हम रोज व्यर्थ गवाते हैं। और हमको आश्चर्य होगा कि ये व्यर्थ गंवाने वाला समय मेजॉरिटी होता है। और केंद्र में रहने वाले विद्यार्थियों का कह रहा हूं मैं, जिनको बेचारों को दिन भर जूते रहते थे हम किसी ना किसी काम में, 1 मिनट शांत नहीं बैठने देते थे। वो भी जब आधे घंटे का हिसाब लिखते थे तो उसमें से उनको जब पता चलता था, अरे भैया 4 घंटे वेस्ट हो गए, 4 घंटे का हिसाब ही नहीं लगा पा रहा हूँ। वो रात को मेरे पास बैठ करके वाकई चिंतित होकर के, भैया ये 4 घंटे गए ना, पता तो मुझे तो लगा मैं दिन भर व्यस्त रहा, फिर 4 घंटे कहाँ चले गए। हम जीवन के कितने समय को निरुद्देश्य व्यर्थ गवा रहे हैं, यह हमको समझ में आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे, माते संगोस्तु अकर्मणि। फल पर अधिकार नहीं है, ये मानने से ये मत कह देना जब फल पर अधिकार ही नहीं है तो कर्म करके क्या करूंगा, ये अच्छा ही है, निठल्ला बैठा रहूंगा, नहीं। इसलिए पहली बात, सोद्देश्य कर्म करो, तय करके कर्म करो। ये कर्मयोग का पहला, कर्म में रत रहना। फिर दूसरा कहा, वह कर्म कैसे करो, वह कर्म परफेक्शन के साथ करो, सुव्यवस्थित करो। कर्म में ही अपने आप में सर्वोत्कृष्टता लाने की कोशिश करो। और तीसरा कहा, निष्काम भाव से करो। ये 3 जो कर लेता है वो कर्मयोग। अब इन तीनों की बातों को आगे के श्लोक में बताया। कर्म में 2 बातें हैं, एक जो हम क्रिया करते हैं वो क्रिया, और एक जिस भाव से क्रिया करते हैं वो भाव। एक दिन मैंने उदाहरण दिया था, बंदूक से गोली मारना, घोड़ा दबाया, गोली चली, सामने वाले के छाती पर निशाना था, छाती पर गोली लगी, सामने वाला व्यक्ति मर गया।
एक व्यक्ति की जान लेना यही कर्म है, बंदूक की गोली चलाकर दूसरे व्यक्ति की हत्या करना यही कर्म है। एक को फांसी की सजा होती है, मोहम्मद अजमल कसाब को, और दूसरे को परमवीर चक्र दिया जाता है, अब्दुल हमीद को। उसी काम के लिए बंदूक पे ट्रिगर दबाया, सामने वाले की छाती पर निशाना लगाया, गोली मारी, सामने वाला मर गया। क्रिया वही है, बुद्धि, पीछे का भाव बदल गया। इसलिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए यह भी भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, कर्म कैसे होना चाहिए यह भी स्पष्ट किया। लॉ में हमको पढ़ाते हैं, क्रिमिनल लॉ में, कि दो बातें सिद्ध करनी पड़ती है क्राइम सिद्ध करने के लिए। केवल क्रिया सिद्ध करके नहीं चलता है कि उसने किया, एक्शन उसको सिद्ध करके नहीं चलता, उसका इंटेंशन भी, उसका उद्देश्य भी आपराधिक था। आपराधिक उद्देश्य से किया गया आपराधिक कर्म, तभी वो अपराध सिद्ध होता है। मेंसिट रिया कहते हैं इंटेंशन को, उसका मन क्या था उसके पीछे का, और उसने जो एक्शन किया उसको एक्टस रियोस कहते हैं। ये कर्मयोग में भी ये दोनों बातें। इसलिए बुद्धि की भी स्थिति स्पष्ट की कि बुद्धि में क्या क्या होना चाहिए, और फिर कर्म की भी स्थिति भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। तीसरे अध्याय में और अधिक अच्छी तरह से कर्म के प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने बताया। लेकिन अभी उसकी जो बातें, कल हमने 48वां श्लोक देखा था, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। निष्काम और सकाम कर्म का यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तुलना करके अर्जुन को बताई। क्यों निष्काम भाव से कर्म कर? क्योंकि सकाम भाव से किया कर्म बुद्धियुक्त कर्म के सामने इतना शूद्र है, यवरम गिरा हुआ, इतना ज्यादा वो घृणित है, तुच्छ है, शूद्र है। सकाम भाव से किया गया कर्म इतना उदात्त कर्म होगा, लेकिन यदि सकाम भाव से किया गया तो वो पूरी तरह से घृणित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग पर प्रवचन उन्होंने अमेरिका में और बाद में लंदन में दिए थे। उसकी पुस्तक अमेरिका में ही छप गई थी, पहली पुस्तक कर्मयोग नाम से। उस कर्मयोग पुस्तक में जो उनका दूसरा लेक्चर उन्होंने दिया था, ईच वन इज ग्रेट इन हिज ओन प्लेस, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महान है, और उसमें उन्होंने गृहस्थ धर्म की महानता के बारे में बातें की है। सन्यासी और गृहस्थ के बीच में कंपेयर करके बताया। उसमें वो एक कर्म व्याध की कहानी बताते हैं, उपनिषदों से ली गई कहानी है। वो कर्म व्याध की कहानी स्वामी विवेकानंद जी उसमें बताते हैं कि एक तरुण तापस सन्यासी और बहुत जबरदस्त राजयोग की साधना करता है, अपनी कुंडलिनी को अपने मूलाधार में चाहे जहाँ पर वह स्थित कर सकता है, और बड़े अच्छी तरह से बंद लगा लेता है। प्राणों के ऊपर पूरा नियमन उसने कर लिया, और जब आंखें बंद करता है तब समाधि लग जाती है। एक बार ऐसे ही ध्यान में है और अभी समाधि में गया नहीं है, इतने में कोई पंछी, कोई कौवा जोर जोर से उसने चिल्लाया और इसका ध्यान भंग हो गया। ध्यान जैसे भंग गया, उसने आंखें खोली और आंखों के तेज से वो पंछी जल करके नीचे गिर गया, मर गया। इसको लगा तापस को, हाँ मजा आ गया आज तो। और उतने में आकाशवाणी हुई, ज्यादा मत फूलो समाओ, तुम्हारी साधना कुछ भी नहीं है। वो फलाने गांव में एक महिला रहती है, उस माता जी तुमसे ज्यादा बड़ी साधना करती है, जाओ उससे कुछ सीख लो, वो तुम्हारी गुरु बनेगी। ये गांव का पता ढूंढता ढूंढता उस माई के घर के बाहर गया, और घर के बाहर जाकर के उन्होंने आवाज लगाई, माई भिक्षा देना, तपस्वी आया है। माई ने कहा रुको, मैं थोड़ा अपने पति की सेवा कर रही हूँ, उनके लिए कपड़े निकाल रही हूँ, वो स्नान करने जा रहे हैं, वो कर लूँ फिर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ये विचलित हुआ, फिर इसने आवाज दिया, नहीं उनकी पूजा का समय हुआ, पूजा। ऐसे करते इसको 2-2.5 घंटे तक उन्होंने बढ़िया ढंग से बाहर में खड़ा रखा माई ने, और अंदर से बातें करती रही कि अब उनके भोजन का समय हुआ है, भोजन करा रही हूँ, अब वो विश्राम कर रहे हैं तो मैं उनके जरा पैर दबा रही हूँ, करके वो पूरा अपना कर्तव्य का वर्णन कर रही है कि मैं मेरी सेवा में लगी हूँ, तो थोड़ी देर रुक। अब इसको बड़ा क्रोध आ गया, और ऐसे क्रोध में कुछ बोलने वाला, इतने में माई ने अंदर से पैर दबाते हुए आवाज दी, और माई ने कहा मैं उस पंछी के समान नहीं हूं कि तू गुस्सा करेगा और जल जाऊंगी। अब इसको झटका लगा, ये लाइव टेलीकास्ट कहां से हो गया। यहां बैठे बैठे अभी तो घटना घटी है, और यहां बैठे बैठे इस माई को कितनी गजब की सिद्ध है, उसके मन में श्रद्धा आ गई, और वह श्रद्धा से वहां बैठ। सारे काम निपटाने के बाद वो शाम के समय बाहर आई, और बाहर आकर के उसको पूछा, हाँ पूछ क्या चाहता है? बोले नहीं आप मुझे दीक्षा दे दो, ये इतनी जबरदस्त साधना क्या है आपकी सिद्धि, यहाँ बैठे बैठे वहां का पता चल जाता है, ये कहाँ से आ गई? तो मैंने कहा देख मैं तो कुछ बता नहीं सकती, मेरे को तो पता है करना क्या है। मैं अपने पत्नी व्रता का, अपनी पति की सेवा का, कर्तव्य का पालन करके इस सिद्धि को प्राप्त कर रही हूँ।
मैंने अपने गृहस्थी के अलावा कोई साधन पूजन नहीं किया, एक बार पूजा करने का भी समय नहीं मिलता है। भगवान के साथ मेरा उतना ही संबंध आता है जितना अपनी पति की पूजा के लिए बर्तन मांझ करके देती हूँ, उनका आसन लगाती हूँ, उसके लिए पुष्प इकट्ठा करती हूँ, उसके लिए सारे अर्चना का सामग्री, उतना ही भगवान से मेरा संबंध है। अन्यथा भगवान का नाम भी नहीं लेती। इसलिए तू साधना वाधना भगवान को प्राप्त करना ये मुझे नहीं पता। और वैसे भी तुम्हारी गुरु मैं नहीं हूँ, तुम्हारी गुरु यहाँ से वो इतने मैल पर जो गांव है उस गांव में बैठा हुआ ये फलाना व्यक्ति होगा, उसको नया एड्रेस दे दिया। अब उसकी फाइल वहां पहुंच गई तो बेचारा वहां चला गया, वहां जाकर के देखता है तो वहां तो बड़ा विचित्र दृश्य, जिसके पास वो पहुंचा है वो व्याध है, खटिक है, मांस बेचने का घृणित कर्म करता है। मांस बेचने का, जाकर के शिकार करके आता है, शिकार करके आए हुए मांस को बेचता है। इसने उसको बैठा दिया अपने, हाँ ठीक है तुम आए ना, वो माई ने भेजा है ना तुमको, हाँ ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो, चलो मेरे को कुछ बताओ। अरे बताऊंगा ना, अभी तो बैठो, अभी तो काम कर दे दो, अभी तो काम का समय है, अभी तो ये सत्संग का समय हुआ नहीं, स्वाध्याय शाम को करेंगे, अभी तो तुम पहले काम करो, बैठ जाओ। उसको बैठा दिया। अब वो देख रहा है ये दिन भर मांस काट काट करके दे रहा है, हिंसा, पूरी की पूरी हिंसा। इसके सामने उसने 2 बकरे काट दिए, मुर्गियों को मार दिया। बोले ये देख रहा है ये तपस्वी, जो मांस को छूता तक नहीं, देखता तक नहीं उसके सामने, और बोले ये मेरा गुरु। लेकिन वो पहला अनुभव उसको आया है माई का, इसलिए कुछ बोलता नहीं, इसलिए उसके अहंकार को गांठ भरी हुई है, वहां बैठ जाए। घृणित कर्म है। शाम को वो उसका गुरु बनता है, वो कर्म व्याध है, वो कर्मयोग की शिक्षा देता है। कर्म करते समय यदि सिद्धि असिद्धि से समत्व रख करके उस बुद्धि से, ईश्वर बुद्धि से किया गया घृणित कर्म भी योग है। कर्म अपने आप में कोई घृणित या अच्छा नहीं होता, कर्म की बुद्धि उसको घृणित है, उसके पीछे का भाव और कर्म करने का तरीका ये उसको घृणित है। ये ऐसा कर्म करने में आनंद आता। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने शब्द प्रयोग किया, कृपणा फल हेतवः। फल की आकांक्षा से, फल के हेतु बन करके, फल के पीछे लग करके भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, उन्हीं की बात हो रही है। वो कैसे, उनकी क्या स्थिति है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो कृपण होते हैं, छोटे हृदय वाले होते हैं। कृपणा, जिनके हृदय का विकास नहीं हुआ, संकुचित है, कृपण है। इसी कृपणता को अर्जुन ने वहां पर 7वें श्लोक में इसी का उपयोग किया है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरे स्वभाव का अपहरण किस कारण से हुआ? हम पिछले 4-5 दिन से इस बात को बार बार दोहरा रहे कि हमारे जीवन में जितनी छटपटाहट है वह छटपटाहट स्वभाव के अपहरण के कारण है। अपहत, हमारा स्वभाव ढक गया है, हमारी चिति को हम अपने जीवन में अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, इसकी छटपटाहट है जो हम दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं, मेरा तो कोई नहीं, मेरा तो कोई साथ नहीं देता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, सब मेरे दुश्मन है। ये सारी बातें तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ, तुमने ही ऐसा किया। हम दिन भर ये करते रहते हैं। किसको कहते हैं? दूर के व्यक्ति को नहीं कहते, अपनों से कहते हैं। बाहर नहीं कह सके तो मन में कहते रहते, कूड़ते रहते, वो और ज्यादा खतरनाक है। बाहर नहीं कह पाए और अंदर कहे तो और ज्यादा खतरनाक है। और ये सारी छटपटाहट क्या है? अपनी चिति को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। और अपनी चिति को क्यों नहीं अभिव्यक्त कर पा रहे? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, अपनी कृपणता के कारण, अपनी संकुचितता के कारण अपने हमारे मन को ढक लिया है, हमारे स्वभाव को ढक लिया है। और उस स्वभाव को ढकने के कारण हम इसको प्राप्त नहीं करते। कृपणता बड़ा उपनिषदों का प्रिय शब्द है। गृहस्थ जीवन में आदर्श के रूप में यदि कोई शास्त्र पढ़ना है तो वो बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, अधिकतर पति पत्नी के बीच का संवाद है, इसलिए प्रेम के रस से भरा हुआ है। बड़ा अद्भुत संवाद है। मतलब उसकी जो भाषा है ना वो इतनी सुंदर है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को समझाते हुए कहते हैं नवा रे मैत्रेयी, ऐसे मतलब जितना इतना प्रेम से कहते हैं हरी मैत्रेयी, ऐसे कह करके उसको सारी बातें बता रहे, अत्युच्च ज्ञान दे रहे, ऐसा अद्भुत। और वो मैत्रेयी की स्थिति देखिए, जिस समय याज्ञवल्क्य जा रहे सारा छोड़ करके वानप्रस्थ में और अपनी गायों को बांट करके दे रहे, हजारों गाय सोने से मंडी हुई, और गांव 80 गांव उनके पास में जनक ने दिए हुए, सारे गांवों की मिल्कियत उनके पास में। वो कहते 40 कात्यायनी को दिए, 40 उनके 2 पत्नियां हैं, कात्यायनी और मैत्री। कात्यायनी अपनी सीधी सादी भोली भाली, उसको लगता है बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई, मेरे बच्चों का सब बढ़िया रहेगा, वो प्रॉपर्टी लेकर के खुश है।
मैत्री बोलती है ये सारा कुछ छोड़ करके तुम वन में जा रहे हो, इसलिए वहां जो तुमको मिलने वाला है वो इससे ज्यादा मूल्यवान होगा, तभी तो इसको छोड़ के जा रहे हो। सीधी सी बात है। कृपण जो नहीं होता है, कृपण जो नहीं होता है वो थोड़े में संतुष्ट नहीं होता है। कृपण वो है जो थोड़े में संतुष्ट हो जाता है। उसको 1000 गाय मिल गई वो संतुष्ट हो गई। एक मैत्री पूछ रही याज्ञवल्क्य को, ये सब छोड़ करके जिसे पाने के लिए जा रहे हो वो मेरे को दो, वो तो इससे अनमोल निधि होगी, तब तो ये सब छोड़ रहे हो, तब तो इस सब का त्याग करके वन में जा रहे हो। इसलिए वो पूछती है, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, जिसको प्राप्त करने से और अधिक लाभ की मन्यते नास्तिकम ततम, इच्छा ही नहीं रह जाती। मन्यते नास्तिकम यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नास्तिक, वह इससे मिलेगा क्या, तो मैं ये 1000 गाय ले लूंगी। बोले नहीं, इससे वो तो नहीं मिलेगा। तो बोले वो बताओ किससे मिलेगा। तो कहते हैं वह तो केवल ईश्वर से मिलेगा, आत्मोपन्नेन, केवल अपने आप में स्थित हो जाने से ही मिलेगा। जब तक संपन्न है तब तक नहीं मिलेगा, जब तक विपन्न है तब तक भी नहीं मिलेगा, जब तक कुछ भी और कोई भी पन्न हो जाओ नहीं मिलेगा। जब आत्मोपन्नेन, अपने आप में स्थित हो जाओगे तभी मिलेगा। ऐसा करके बताते, वो बताते समय वो एक जगह पर कहते हैं, ये याज्ञवल्क्य, इस अक्षर ब्रह्म को जो नहीं जानता वह कृपण है। कृपण कौन है? जो ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानता। बड़ा सरलता से इसको समझा जा सकता है। कृपण क्यों है? हम जब भी कुछ भी मांगते हैं हम कृपण हो जाते हैं, कुछ भी मांगते हैं तो हम कृपण हो जाते हैं। वो मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी है ना। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बार उसको कोई समस्या आ गई तो किसी ने कहा कि ये समस्या का समाधान तो आध्यात्मिक रूप से हो सकता है, तुम मुल्ला मौलवी के पास चले जाओ, जो नमाज कराता है, इबादत कराता है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। ये वहां पर गया तो वो नमाज पढ़ रहा था, और नमाज पढ़ते समय उसने ऐसे हाथ ऊपर किए और हाथ ऊपर करके और नमाज पढ़ रहा था। मुल्ला वहां से लौटने लगा, इसका नमाज पूरा हुआ। मैंने कहा नसीरुद्दीन तू क्या चाहता था, आया तू बताया नहीं। बोले नहीं, आप क्या कर रहे थे? बोले मैं परवरदिगार से प्रार्थना कर रहा था। बोले क्या प्रार्थना? बोले उससे अर्जी कर रहा था, मांग रहा था अपना, बाद में स्वर्ग का वगैरह उसने सब बताया, हूर परिया जो मिलेगी, ये करने से क्या होगा। तो नसीरुद्दीन कहे अच्छा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। बोले चलता हूँ क्यों? तू तो कुछ कहे नहीं। बोले मांगते से मैं क्या मांगू, तू खुद ही तो मांगता है, तू खुद ही तो मांग रहा है, तो तेरे से मैं क्या मांगू। जो मांगता है वो मांगता है। आकांक्षा कृपण, हाँ फल हेतवा, सकाम कर्म करने वाला कृपण है। एक बालक अपनी माँ के साथ दुकान पे गया, परचून की दुकान पे, किराने की दुकान पे खरीदने के लिए। माँ खरीद रही है कुछ सामान, बच्चे का बार बार, आजकल तो सुपरमार्केट हो गए, लेकिन हमारे बचपन में तो हमने देखा है, अपने में से कई लोगों ने, वो बोरियां भरी रहती है और बोरियों के ऊपर वो सारा अनाज वनाज रखा रहता है। तो मूंगफली की बोरी की तरफ उसका बार ध्यान जाए, मूंगफली के दाने रखे हुए हैं और वो मूंगफली देख देख करके उसका जी ललचाए। दुकानदार ने देखा इस बेटे का मूंगफली की तरफ जाना है, उसने कहा पप्पू ले ले। पप्पू ने लिया नहीं। दुकानदार ने फिर से कहा थोड़ी देर बाद ले ले। माँ ने भी कहा अंकल कह रहे तो ले ले बेटा। माँ को लगा मैं नहीं बोल रही हूँ इसलिए, इतने बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते, लेकिन माँ को गलत फहमी है, मैंने नहीं कहा इसलिए नहीं ले। तो माँ ने भी कह दिया, बच्चे ने नहीं लिया। बच्चे ने लिया नहीं, फिर भी सारा सौदा हो गया। माँ वापस जाने लगी, दुकानदार को याद आया बच्चे को कहा था मूंगफली ले ले, नहीं लिया। दुकानदार ने कहा अरे तुमने मूंगफली नहीं ली, चलो मैं देता हूँ। दुकानदार ने मूड भर करके मूंगफली ली और बच्चे को दी। बच्चे ने अपने अंजुली आगे कर दी मूंगफली लेकर के और मस्ती से खाता हुआ जा रहा था। माँ ने पूछा ये क्या नाटक है? मैंने अंकल ने 3 बार कहा, मैंने कहा, और तुमने मूंगफली क्यों नहीं? बच्चे ने उत्तर दिया, देखो बच्चे के मुख से ईश्वर बोलता है, कृपण नहीं है वो बच्चा। वो बच्चा क्या बोलता है? वो बच्चा बोलता है आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, मेरे हाथ तो इतने छोटे, मैं लेता तो 4 ही दाने आते हैं। जब दुकानदार अंकल ने दिए तो इतने सारे मिल गए। जब भगवान देगा हम अपनी मुट्ठी से कितना ले लेंगे? हम मांगेंगे तो कृपण इसलिए हो जाएंगे, हमारा मांगना सकाम कर्म मुट्ठी से मूंगफली लेना है, निष्काम कर्म दुकानदार के सामने अंजुली रखना है। जब दुकानदार कहे फल अपने आप जो मिलेगा वो अंजुली भर के मिलेगा, खुद लोग ने तो 4 दानों में ही संतुष्ट होना पड़ेगा।
कृपणा फल हेतवा, सकाम कर्म करने वाला कृपण है। इसलिए फिर क्या करना, तो अगले श्लोक में 50वें श्लोक में बताया कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते। ये बताया कि क्या होता है। बुद्धि योग से करने से क्या होगा, तुम्हारे सुकृत दुष्कृत दोनों जल जाएंगे। जहाती यह, सारे के सारे जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इस सारे प्रारब्ध के झंझट से मिट जाओगे। अभी तक जो कर्म किया है, अभी तक का जो तुम्हारा सुकृत दुष्कृत है, सब मिट जाएगा, सब जल जाएगा। इसलिए तस्माद् योगाय युज्यस्व, योग कर, क्योंकि योग ही वास्तव में कर्म की कुशलता है। चतुराई इसी में है, कुशलता इसी में है। उस बालक के समान निष्काम भाव से योग युक्त बुद्धि से कर्म करने में, ये योग की परिभाषा के रूप में बताते हैं। इसका गलत अर्थ प्रचलित हुआ है, कर्म में कुशलता योग है, नहीं, ये अर्थ नहीं है। योग युक्त कर्म करना ही जीवन की कुशलता है। यह कुशलता की परिभाषा है, जिसको हम कहते हैं ना कौशल है। कोई प्रवीण है, सचिन तेंदुलकर बैटिंग में कुशल है। कुशलता का अर्थ क्या, कुशल का मतलब है जब योग युक्त कर्म होगा तब वह कुशलता होगी। और योग युक्त क्या है, वो आगे के श्लोकों में 53वें श्लोक में योग कब प्राप्त होता है उसकी परिभाषा दी है। लेकिन योग क्यों करना, तस्मात मतलब इसलिए तुम योग करो। क्यों करो, क्योंकि इसको करने से तुम्हारे सुकृत दुष्कृत दोनों जल जाएंगे और तुम कर्म बंध से मुक्त हो जाओगे। और उसका परिणाम स्वरूप जो फल है, सुकृत दुष्कृत सब नष्ट हो जाने से, सुकृत दुष्कृत मतलब आज तक जो भी कर्म किए, हम कहते हैं ना कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जब जब सकाम भाव से कर्म किया जाएगा कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि निष्काम भाव से इतना सा भी कर्म करोगे तो ढेर सारा पहले का किया हुआ जल जाएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, वो जो है वो ये है, जहाती जला देगा, खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, पूरी तरह से उसको समाप्त कर देगा, पूरा हिसाब ही खत्म कर देगा। ऐसा बुद्धि युक्त होकर के किया गया कर्म योग, बुद्धि योग, कर्म योग तुम्हारे को सुकृत दुष्कृत से। यहाँ सुकृत दुष्कृत दोनों इसलिए कहे कि हमको कई बार ऐसा हमारी गलतफहमी होती है कि अच्छे काम करने से हमारा जो बुरे कर्म किया हुआ पाप है वो मिट जाएगा। ये गणित ऐसा नहीं है, दो खाते अलग अलग चलते हैं। सुकृत खाता अलग चलता है, दुष्कृत का खाता अलग चलता है। जो पाप किए उसका फल पाप के रूप में भुगतना पड़ेगा, जो पुण्य किया है उसका फल भी पुण्य के रूप में भोगना पड़ेगा। दोनों फल भोगने पड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक लोहे की श्रृंखला है, दूसरी सोने की है, बस इतना ही फर्क है तो दोनों ही बांधने वाली, और दोनों से ही मुक्त होना है। इसलिए उसका एकमात्र मार्ग है निष्काम भाव से कर्म करना। इसलिए वो जो दिन भर की डायरी लिखते हैं ना, उस दिन भर की डायरी में अपने आप से प्रश्न पूछना कि कितना समय मेरा, क्या मैं जीवन में एक क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा ऐसा बिताता हूं जहां पर मेरा कोई भी सकाम भाव नहीं होता है। निष्काम भाव से सक्रिय होकर के कर्म करना, निष्काम भाव से शांत नहीं बैठना, निष्काम भाव से सक्रिय होकर के कर्म करना। यदि प्रतिदिन ऐसा आदमी करे तो उसके सुकृत दुष्कृत दोनों जल जाते हैं और वह जन्म बंध से विनिर्मुक्त होता है। अगले इसमें शब्द प्रयोग किया है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध से विनिर्मुक्त होता है। कब, कैसे करने से? ये सुकृत दुष्कृत और योग युक्त कैसे होगा? कर्मजम ही फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके मनीषी, जानकार लोग, समझदार लोग, सोचने वाले लोग जब बुद्धि योग करते हैं, बुद्धि युक्त कर्म करते हैं, समत्व बुद्धि से कर्म करने वाले कर्म करते हैं, तो वो अनामय पद को प्राप्त करते हैं। विष्णु पुराण में जो सबसे उच्चतम लोक या अवस्था कही गई है उसको कहा अनामय, निर्विकार विष्णु लोक, ऐसा उसको कहा जाता है। इसलिए वहां से ये शब्द आया अनामय पदम। विनोबा भावे कहा करते थे ये वाला श्लोक पूरा का पूरा कर्मयोग का रहस्य। विनोबा भावे का कथन था कि ये एक श्लोक बचा रहेगा तो भगवद गीता बची रहेगी।
ये एक श्लोक बताता है भगवद गीता का अध्ययन क्यों करना, भगवद गीता का स्वाध्याय क्यों करना। भगवद गीता का स्वाध्याय करने से ये हो जाएगा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करो। अभी तक बात चल रही थी, दोनों का फर्क समझ लीजिए। अभी तक बात चल रही थी कर्म करते समय फल पर अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए फल के हेतु मत बनना, कृपण मत बनना। अब आगे की बात हो रही है कि दुकानदार ने मुट्ठी भर करके, अंजुली भर करके जो मूंगफली के दाने दिए वो भी अपने भाइयों में बांटना है। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म के प्राप्त हुए फल को त्यागो। राजा भर्तृहरि की कथा आती है, कल मैंने भर्तृहरि के नीति शतक में से बात बताई थी। भर्तृहरि के गुरु थे गोरखनाथ जी, भर्तृहरि के रूप में आता है वो। बौद्ध साहित्य में भी बहुत जगह पर उनका भर्तृहरि के रूप में, भर्तृहरि का अपभ्रंश प्राकृत में हो गया भर्तृहरि के रूप में। तो गोरखनाथ जी उनके पास में आए और गोरखनाथ जी ने आकर के कहा कि राजा मुझे भिक्षा दो। तो राजा ने कहा क्या भिक्षा दो? तो बोले तो तुम तय करो, जो दे सकते हो वो दो। तो भर्तृहरि ने कहा मुझे तो इतना वैराग्य आता है कभी कभी कि मुझे लगता है मैं सब कुछ त्याग दूं। बोले कभी कभी का मत बताओ, अभी क्या हो रहा है? बोले अभी मैं सारा देने को तैयार हूं। बोले दे दो सारा। तो उसने जल मंगवाया, जल हाथ में लिया और कहा ये सारा राज्य आपका हुआ, दे दिया। इदम न मम, अब ये मेरा नहीं। तो गोरखनाथ जी ने कहा उतर बेटा सिंहासन से नीचे, तेरा नहीं मेरा नहीं बोल के फिर सिंहासन में क्यों बैठा है? अब तो तेरा नहीं उतर। गोरखनाथ जी जाके सिंहासन में बैठ गए। वो तो फकीरचंद कानपटा साधु कहते थे ना, नाथ संप्रदाय वाले कानों में इतना बड़ा बड़ा डालते थे कि कान फट जाते थे। तो ये कानपटे फकीर, इनको कुछ चाहिए ही नहीं, जाकर के बैठ गए वहां पर सिंहासन पे और कहे राजा को अब तूने दे दिया सर्वस्व? बोले हाँ दे दिया। बोले कहाँ दे दिया सर्वस्व? अभी तो तूने राज्य दिया है, अभी तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो बाकी है, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी का दान कर। बोले लो, ये पानी लिया, जल छोड़ा, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी दान कर दी। बोले सारी, हाँ सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दी, अब आपकी होगी, मेरा अब कुछ नहीं रहा। इदम न मम। तो ये सारे गहने जो पहन रखे ये क्या है? उतार। सारे गहने उतार करके उसने राजा भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी के चरणों में रख दिए। बोले कपड़े तूने इस सभा में, अरे भैया त्याग कर दिया ना तूने। त्याग कर दिया, फिर त्याग करने के बाद संग कैसा इन कपड़ों से? फिर काहे की लज्जा? उतार, सारे कपड़े उतरवाए। वह राजा जो थोड़ी देर पहले वस्त्राभूषणों से और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता हुआ सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो राजा 1 मिनट में और निर्वस्त्र पूरी तरह से, कुछ नहीं, को अपी न कौपी न भी नहीं, को अपी न, ऐसा होकर के खड़ा है और प्रसन्न भाव से, त्याग के भाव से। गोरखनाथ जी प्रसन्न है अपने शिष्य के ऊपर। सब कुछ त्याग कर दिया बेटा तूने? वो कहता हाँ सब कुछ त्याग कर दिया। सोच ले, और कुछ भी सोच ले, कुछ बचा तो नहीं। उसने कहा कि क्या बचा? अब तो सब दे दिया, अब कुछ नहीं रहा। राजन अभी भी बहुत कुछ है, सोच ले। गोरखनाथ जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं रहा, अब सब कुछ दे दिया। तो गोरखनाथ जी पूछते हैं ये राज्य, अपना व्यक्तिगत धन संपदा आदि, वस्त्राभूषण आदि सर्वस्व का त्याग करने के कारण जिस पुण्य का तुमको प्राप्त हुआ है, उस पुण्य का दान कर दिया क्या? तो राजा बोले अरे अरे वो तो रह गया, अभी भी वो तुम्हारा है ना, तो उसका दान कर दे। उसने पानी लिया और गुरु के चरणों में छोड़ा। यह पुण्य भी दान कर दिया, सर्वस्व का दान, राज्य का दान कर दिया, अपने व्यक्तिगत सारा संपत्ति का दान कर दिया, उस दान से उत्पन्न पुण्य का भी दान कर दिया। गोरखनाथ जी ने फूल पूछा सर्वस्व, सर्वस्व सब कुछ दे दिया? भर्तृहरि कहता दे तो दिया, आपका बचा, पुण्य भी तो दे दिया, अभी भी कुछ बचा है क्या? बोले सोच ले, तू सोच ले, तेरा देना है बाबा, देना तो तुझे है। अब तू सोच, तेरा मम में कुछ रहा क्या? मेरा कहने लायक कुछ रहा क्या? तेरे ममत्व में, तेरी ममता के घेरे में अब क्या बचा है? उसका भी तो दान दे। वो सोच रहा है, उसको कुछ समझ नहीं, नहीं मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं न भूतो न भविष्यति ऐसा अद्वितीय दानी बन गया हूं, मैंने अपना सर्वस्व दे दिया, यहां तक कि पुण्य भी दे दिया। इसके द्वारा इहलोक अथवा परलोक में होने वाले समस्त लाभों को भी मैंने आपको दे दिया, अब क्या बचा? गोरखनाथ जी मुस्कुराए और कहे ये जो है ना, जो बोल रहा है, इस अहंकार का भी त्याग कर दे। त्याग के, सर्वस्व के त्याग, उस त्याग के द्वारा प्राप्त पुण्य का त्याग, उस त्याग के द्वारा प्राप्त अहंकार का त्याग भी कर दे।
कर्मजम फलम त्यक्त्वा, आप फल की चिंता करो ना करो, आप फल के बारे में सोचो ना सोचो, आप जान जाओ, आपको ज्ञान हो जाए कि फल पर अधिकार नहीं, उसके बावजूद फल तो आपको मिलेगा ही, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही। इसलिए उस फल का भी त्याग करना, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, जब ये त्याग कर देते हैं तब मनीषिणः पदम गच्छन्ति अनामयम। जब कर्म भी निष्काम भाव से, और निष्काम भाव से कर्म करने के बाद भी उसमें से मिलने वाले मान सम्मान स्नेह प्रेम प्रतिष्ठा आदि सभी फलों का भी त्याग, उस फलों से मिलने वाले पुण्य का भी त्याग, उस पुण्य से मिलने वाले अहंकार का भी त्याग, ये कर्मजम फलम, कर्म से उत्पन्न वाले फलों का त्याग। इसलिए विनोबा जी कहते हैं कि इस एक श्लोक के अंदर पूरी भगवत गीता आ गई। इसके श्लोक के मर्म को यदि समझ लिया जाए तो कर्म करने का आनंद आ जाएगा, कर्म करने का वास्तविक रस आया है। प्रत्येक कर्म में इतना अद्भुत आनंद आएगा। कुशलम कर्म होगा, परफेक्शन के साथ किया गया कर्म होगा। अब कर्म के भी 3 रूप हो गए। कर्म प्रोडक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, अनप्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए, सोद्देश्य होना चाहिए, सार्थक कर्म होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए लेकिन सकाम नहीं होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, बिना किसी कामना के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की प्राप्ति के होना चाहिए। कुशलता से, योग बुद्धि से, परफेक्शन के साथ, सर्वश्रेष्ठता से करने वाला कर्म होना चाहिए। और चौथा, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले अजम फलम, उससे पैदा होने वाले, प्राप्त भी नहीं पैदा होने वाले, हमने ग्रहण किया, निष्काम होंगे तो हम ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उत्पन्न तो होगा ही ना, कार्य कारण संबंध है, आगाद होगा तो ताली बजेगी, कार्य कारण संबंध है, कारण है तो कार्य उत्पन्न होगा ही, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज है तो इफेक्ट होगा ही, कर्म किया है तो उसका फल उत्पन्न होगा ही, उस फल का भी त्याग करो, उसको भी त्यक्त्वा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग बताया और इस मार्ग पर तुम स्थिर हो जाओ, ऐसा संदेश आगे आने वाले 2 श्लोकों में उन्होंने दिया है। और उसके बाद स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू होते हैं, जो भी अपने आप में एक अद्भुत मानक है, एक अद्भुत आदर्श है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को इस जीवन में प्रोडक्टिव कर्म करते हुए सफलता पूर्वक, ये कर्मयोग का मार्ग ऐसा है जिसमें वैराग्य निरंतर है। वैराग्य के लिए वन में जाना नहीं पड़ता, यहां जो वैराग्य है वो वैराग्य कर्म में है। इसलिए जनक का आश्चर्य, जनक उसके आदर्श है। भगवान श्री कृष्ण ने उदाहरण के रूप में 2 ही नाम लिए, विभूति योग में बहुत सारे नाम लिए, लेकिन कर्म योग के आदर्श के रूप में नाम लेते समय 2 ही नाम लिए और बाकी सारे उदाहरण खुद के ही दिए, बाकी किसी का उदाहरण नहीं दिया, 2 ही नाम लिए। उसमें से एक जनक है जो राजा है, ऐसा वैसा नाम नहीं लिया, जंगल में रहने वाले का नाम नहीं लिया, ये राजर्षियों का। 4थे अध्याय में सीधे कर दे कि यह कर्मयोग राजर्षियों का योग है, राजऋषियों ने इसको पाला, राजऋषियों ने अपने जीवन में उसको धारण किया और अपने जीवन में लाया। इसलिए जनक का उदाहरण दिया, लोक संग्रह में वपि जनकादया, वहां पर जनक का उदाहरण, जनक आदि लोगों ने लोक संग्रह के लिए कर्म किया, उनको खुद को कर्म करने की जरूरत नहीं थी, खुद के बारे में भी बताया, लेकिन बाकी कहीं पर भी उदाहरण दिए। इसलिए हम जो कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में रह करके, जो प्रपंच कर रहे हैं और सारी दुनिया में हमको जीना है, सबको कुछ करके दिखाना है, उसके बीच में करने का मार्ग भगवत गीता बता रही है, बाहर जाकर के नहीं। इस कुरुक्षेत्र में, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र इसलिए वो कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र में करने का मार्ग बता रहे। इसलिए किसको बता रहे? धनंजय को बता रहे। हम सारे धनंजय बनना चाहते हैं ना, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, वो धनंजय। इसलिए उन 2 श्लोकों में 48 और 49 में, दोनों में अर्जुन का नाम धनंजय ही लिया है उन्होंने। धनंजय हो तुम, कृपण मत बनो। कितना सुंदर प्रास है यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर उपयोग कर रहे हैं अलंकारिक उसका। धनंजय हो, कृपण क्यों बनते हो? कृपणा फल हेतवा बताते समय भी धनंजय बताया है, और सिद्धि असद्धि में सम होने के समय भी धनंजय बताया। हम सब भी जीवन में धनंजय बनना चाहते, खूब धन कमाना चाहते, कोई बुरी बात नहीं। भारत में कभी गरीबी की बात ही नहीं की है। बहुत बड़ी गलतफहमी बताई कि अध्यात्म का अर्थ गरीबी है, अध्यात्म का अर्थ फकीरी है। नहीं, ये भारत की बात ही नहीं है, ये अब्राहमिक धर्मों की बात है। ये बाइबल और कुरान की बात है कि जहां पर फकीरी का अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं होना, विपन्न होना। हम तो लक्ष्मी के उपासक हैं,
हम तो श्री के उपासक है, और केवल खुद की नहीं, सारी दुनिया की श्री की बात करते हैं। श्री सूक्त में हम कहते हैं प्रादुर्भूतोस्मिन राष्ट्रेस्मिन, इस राष्ट्र में कभी अलक्ष्मी ना बने। समस्त राष्ट्र को लक्ष्मीवान बनाने की प्रार्थना करते हैं जब श्री की हम प्रार्थना करते हैं, जब लक्ष्मी को प्राप्त करने की बात करते हैं। तो इसलिए ये देश, हिंदू धर्म कभी गरीबी की बात नहीं करता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी अध्यात्म के बारे में फैला रखी है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति से रामदेव जी के ऊपर बेचारे आरोप लगाते ना, ये हजारों करोड़ की संपत्ति तुमने क्या कर। अरे संपत्ति है ही नहीं, उसके प्रति उनका अपना ममत्व का बोध हो तब तो वो संपत्ति बने ना। संपत्ति नहीं होती इसका मतलब उनके पास नहीं होता, ऐसा नहीं, उनके पास होते हुए भी उसके साथ वो चिपटे नहीं होते, उस फलों का वो त्याग करते हैं। ये भारत में आदर्श बताया। इसलिए हमारे सन्यासी भी सोने के सिंहासन पे बैठते हैं। हमको समझ में नहीं आता, हम लोग टीका करते हैं, हम अपने धर्माचार्यों की टीका करते हैं। कैसे धर्माचार्य हो गए, ऐसे राजसी ठाट में रहते हैं। हम सारे लोग पढ़े लिखे, ये अंग्रेजी शिक्षा का हमारे ऊपर प्रभाव हुआ। ये मुगलों की और बाइबल वाले क्रिश्चियनों की बात होगी कि दरिद्री होना चाहिए आध्यात्मिक व्यक्ति। हमारा तो आध्यात्मिक व्यक्ति भी राजसी ठाट में रहेगा, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होगा, उससे आबद्ध नहीं होगा। यही तो, इसलिए तो दुर्वासा का आदर्श हमारे सामने, ऐसे ऐसे आदर्श है। उसके बारे में हम कल देखेंगे। कोई मन में और प्रश्न हो या कोई कुछ बताना हो, जोड़ना हो तो हम जोड़ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।